कांग्रेस सबसे आगे बढ़ कर के कदम उठाएगी। और आज तमाम लोगों से, जिला अध्यक्षों के लोग भी थे और फिर माननीय विधायक लोग थे, सब पार्टी के सभी डिपार्टमेंट सेल के अध्यक्ष थे और फिर किसमोरियल हॉल में सभी समाज के लोग थे। लोगों के साथ 10-20 के ही संख्या में बैठ के उनके समस्या को जानना है और उसके हल के लिए आपको प्रयासरत न रहना है। सबसे पहले युवाओं के लेकर के जो नौकरी का सवाल है, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरी ख़त्म हो रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सदाकत आश्रम के बाहर हमारी मौजूदगी है और देखिए राहुल गांधी अभी पटना पहुंचे थे और देखिए कार्यकर्ताओं को क्या गूढ़ मंत्र दिए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। कहां से हैं सर आप लोग? अरवल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ आज बातचीत हुई है? राहुल गांधी जी आए? बहुत सार्थक बातचीत हुआ। संगठन के मुद्दों को लेकर के बात हुआ। उन्होंने हर पार्टिसिपेंट को उन्होंने दिल से झकझोरा। बिहार की लोकतांत्रिक धरती है और बदलाव की धरती है, इसको फोकस करके उन्होंने आने वाले दिनों में बड़े रोल को प्ले करने की बात संजीदगी के साथ। कौन लोग शामिल हुए बैठक में? ये बैठक में सभी 40 जिला अध्यक्ष थे, एमएलए थे, एमपी थे, अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वरिष्ठ नेतागण थे। चुनाव लड़ने के बारे में पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बनाई गई। वो बात समय पर उचित फोरम पर उचित लोग बोलेंगे। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर से। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हुए थे? हाँ, बिल्कुल। हम क्या कुछ बातचीत हुई है राहुल जी? काफ़ी कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भर दिए। जोश भर दिया? हाँ, जोश भर दिए और काफ़ी मैंने वो बोले बिहार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। हाँ। और हम लोग वर्कर से मोहब्बत करते हैं। हाँ। और आपको मोहब्बत की दुकान बिहार में खोलना है। लेकिन सरकार में बैठे लोग, सत्ता पक्ष के लोग हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा भी नहीं पूरी कर पाए, मात्र 20 मिनट में यात्रा समाप्त कर दी है। उन लोग बेचैनी है, खलबली है उनके चेहरा पे। दुष्प्रचार के लिए जितना भाजपा का लोग व्यय किए थे, खर्चा किए, वो व्यर्थ में जा रहा है। आज उनके मेहनत से भारत के हर लोग बिहार में देखिएगा भाजपा को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। जो सिख वर्करों में सिखा के गए हैं राहुल गांधी, उसका असर आने वाला दिन में एनडीए पे पड़ेगा। एनडीए पे पड़ेगा? बिल्कुल। सिखा के गए हैं और ऐसा मंत्र दिए हैं। हाँ। जो इस मंत्र से जो है राज्य के लोग नेस्तनाबूत हो जाएंगे। चुनाव की तैयारी में हाँ, पूरा गुड़ सिखाए हैं हम लोगों को, कैसे बूथ स्तर पे भी डट के रहना है, कैसे जो है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे हम लोगों को बना के देना है। और जो होमवर्क प्रभारी महोदय भी राहुल गांधी जी के पास पेश किए, हर घर झंडा के कार्यक्रम जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, राहुल गांधी सराहना किए और बोले हैं इस कार्यक्रम को हर जगह ले जाना है। एक्शन मोड में दिख रहे हैं पूरी तरह से। आप लोगों का भी काम अब बढ़ गया है। हम लोग शुभकामना देते हैं आपको भी, जो खूब स्वस्थ रहिए। और हम लोग कैसे जो है वर्कर के बात को भी, बड़े नेता के अलावे वर्कर के भी बात को आप मीडिया में पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है भगदड़ का, मारपीट की, क्या कुछ हुआ था? नहीं, भगदड़ नहीं, वो एक चंपारण के हमारे उत्साहित वर्कर हैं। तो वो आपस में तू मैं राहुल जी के जाने के बाद उसी को हाँ, और कोई बात नहीं है, कोई दूसरे पार्टी के लोग से झंझट नहीं हुआ आपस में। बैठने उठने को लेकर? हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं सर? हम मधुबनी से हैं। मधुबनी से हैं? हाँ। क्या कहेंगे? हम राहुल गांधी जी को सुन लिया आपने? हाँ, राहुल गांधी जी के सुन लिया। इनका विचार इस बार जो है बहुत उत्तम रहा कि दलित अति पिछड़े लोग को जोड़े, गाँव जाकर जो है इनको समझावे कि भाई आपके लिए जो है, तो इनकी दलित अति पिछड़े के लिए जाकर कि आपके लिए हमारे नेता आप लोग के साथ चलना चाहते हैं, आप लोग जुड़िए हमसे और हम लोग का विधानसभा में हर घर झंडा लगाए और जाकर वोट मांगे, जोड़ने का काम करें। इस बार सबसे बड़ी बात रहा, राहुल गांधी जी सभी समाज के बात किए। अंदर जो थे
सभी जात समाज को लेकर चलने की बात की है और हर वर्कर को होमवर्क दिए हैं। पंचायत में जाके हम लोगों को आम सभा कराना है, नुक्कड़ कार्यक्रम करना है, लोगों के साथ 10-20 के ही संख्या में बैठ के उनके समस्या को जानना है और उसके हल के लिए आपको प्रयासरत न रहना है। तो चलिए, देखा आपने कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए राहुल गांधी गए हैं और क्या कुछ संदेश दिया है इन लोगों को। सर आप लोग कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं आप? मधुबनी से। मधुबनी से। क्या कुछ संदेश मिला है राहुल गांधी की तरफ से? हम लोगों को ये संविधान की रक्षा करना है। हाँ, संविधान का रक्षा करना है एकदम निश्चित। संविधान रहेगा तो देश रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो देश भस्म हो जाएगा, ये बात जानिए। हाँ, चुनाव की तैयारी के बारे में क्या कुछ कहा गया? उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जाकर के कांग्रेस के संदेश को पहुंचाना है और जो सरकार की 20 साल की नाकामी है उसको उजागर करना है क्रांतिकारी चौपाल के माध्यम से। जदयू के लेके वीडियो वायरल कर रहे हैं, भगदड़ हो गया, मारपीट हो गया। कोई भगदड़ नहीं है, ऐसे ही बाहर में कुछ कुछ होता रहता है, तो तरह तरह के लोग हैं, वो सब कुछ नहीं हुआ है, पीसफुली सब कुछ अच्छा से। बाहरी तत्व आया हुआ था, गलत लोग आए हुए थे, तो अपना उसका नियत खराब था, मोबाइल चोर चाहिए था, वो सब था और कोई लोग नहीं था। और कोई लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम अति पिछड़ा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई कुंदन गुप्ता। कुंदन गुप्ता जी आज राहुल गांधी जी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। नहीं, बिल्कुल पूरा बिहार का आज राहुल जी का लगातार 3 कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले युवाओं के लेकर के जो नौकरी का सवाल है, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पहले युवाओं को संदेश देने का काम राहुल जी ने किया और उसके बाद फिर किस मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम था जो सामाजिक संगठन है अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, पसमानदा समाज का, तो वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में गए। उसके बाद हम लोग के पार्टी कार्यालय में राहुल जी ने साफ साफ संदेश दिया है कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना है, कांग्रेस सबसे आगे बढ़ कर के कदम उठाएगी। और आज तमाम लोगों से, जिला अध्यक्षों के लोग भी थे और फिर माननीय विधायक लोग थे, सब पार्टी के सभी डिपार्टमेंट सेल के अध्यक्ष थे और फिर किस मेमोरियल हॉल में सभी समाज के लोग थे। पूरे बिहार में राहुल जी नहीं, पूरे देश के अंदर मैंने खुला संदेश दिया है कि देश स्तर पर जो जाति जनगणना नहीं हुआ है वो कराया जाए। एक्शन में पूरा दिख रहा है। नहीं, एक्शन पूरा तरह से सामाजिक। राहुल जी ने 5 न्याय की बात लोकसभा से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। उसमें युवा न्याय था, नारी न्याय था, किसानों के लिए न्याय की बात था, मजदूरों के लिए न्याय की बात था और सामाजिक भागीदारी का भी न्याय देने की बात कहा है। इसके बारे में क्या कोई चर्चा? नहीं, ये सब कोई सीएम डीएम बनाना ये काम नहीं था। मकसद ये था देश को मजबूत बनाना, एकजुट बनाना। जो एक बात कहा जाता था पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष, पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे, कि कांग्रेस अब राजद की पिछलग्गू पार्टी बन। अरे भैया, ये राजद और ये जो भी सेकुलर विचारधारा की पार्टी, हम लोग सब साथ हैं, सब साथ हैं। इसमें कहीं कोई किसी के कोई किसी आए। तेजस्वी के चेहरे पर सहमति है। चेहरे पर सब हमारे नेता हैं, कांग्रेस में भी कई नेता हैं, तेजस्वी जी भी नेता हैं। तो क्या कहेंगे चाचा, बड़ी पुराने कार्यकर्ता आप? देखिए, देश में 2 धारा है। आज हमारे देश के जो बागडोर जिनके हाथ में है, उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। अब वो कहते हैं जो पूरा इतिहास हम रच दिया, तो चलने वाला नहीं है। राहुल युग आ गया, राहुल युग आ गया, राहुल युग आ गया। वो युग अब जा रहा है। राहुल युग कैसे कहेंगे आप? आ रहा है जो राहुल जी डाउन ट्रोडन, नीचे के लोगों को उठाने का जो व्रत लिया है और गांधी जी के सपना को पूरा करने का व्रत लिया है, वो राहुल जी करके दिखा देंगे। राम पुकार चौधरी, उपाध्याय, दरभंगा जिला का। हम 51 से हैं। 51 से? अति 51 नहीं, 71 से हैं। 54 वर्ष हो गया। 71 वर्ष से पार्टी में? नहीं, 54 वर्ष हुआ है। जी तो बहुत 1971 से आप हैं पार्टी में। जी क्या कहेंगे? मैं सीएम को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें स्पष्ट हमारा आला कमान का जो प्रतिनिधि हैं अल्लाह बारू साहब, हाँ, वो कह चुके हैं जो हम चुनाव के बाद हम नेता का चयन करेंगे। चुनाव के बाद नेता का चयन? जी। यादव पे सहमति? नहीं, उसे विरोध कहाँ है, वो भी लीडर हैं।
और सर्वमान्य लीडर है, उसको विरोध कहाँ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिसका हुकूमत दिल्ली और पटना में भी है, वो कहाँ नेता का डिक्लेरेशन करता है, चुनाव बाद करता है। उसी तरह इस बार महागठबंधन में भी नेता का चुनाव बाद होगा। और सरकार टीका लगाए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं। हाँ, तो क्या मतलब क्या, वक्फ का समर्थन करेंगे कि नहीं सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। हम उस गांधी जी के पार्टी में हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हाँ। हमारे लिए टीका क्या है। हाँ। ये मेरा निजी है। हाँ, निजी है, ये निजी है, वो नहीं बदल सकता है। हाँ। लेकिन पार्टी का सिद्धांत भी तो नहीं बदलेगा। लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी मुसलमानों का स्टैंड नहीं देखिए, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन विकास में कहीं वो पीछे है। सबको बराबर जो सरकार का एजेंडा है उसमें उसको भी लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देने वक्फ वाले मामले पे आपका क्या हो गया कार्य। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे, मतलब सहमति है ना तेजस्वी यादव के चेहरे पे, आप लोग सब खुश हैं? हमारा आला कमान जो डिसीजन करेंगे वो उसके साथ हम लोग, उसके साथ आप लोग चल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चर्चा पहले थी, एक बात कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी राजद की एक प्रकोष्ठ है, एक अलग पार्टी नहीं है। कांग्रेस राजद के पीछे चलने वाली पार्टी है। ऐसा कोई बात नहीं, अकेले दम पे भी चल सकती है, चल सकती है। चल सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर शिव नारायण पासवान, प्रदेश कोऑर्डिनेटर अनुसूचित जाति विभाग। पासवान है? हाँ। नेता पासवान के बोलते हैं, चिराग पासवान है। नो, रामविलास पासवान जी भी चिराग थे उस समय। हाँ। उस समय भी हम लोग रामविलास जी को दरकिनार करके चलते हैं। हाँ, काहे? अपनी पार्टी को जो है, हम लोगों को राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हाँ। और 1980 से आज तक पार्टी छोड़े नहीं है। हाँ। कितने उथल पुथल हुए हैं, लेकिन सुनिए, श्रीमती गांधी जी हो, राजीव गांधी जी लीडर कांग्रेस के हमारे हैं, उनके गाइडलाइन से हम लोग बाहर नहीं है। क्या है, क्या अब हम अभी प्रदेश कोऑर्डिनेटर है अनुसूचित जाति जनजाति विभाग। नहीं, सुनिए ना, हमारे राहुल जी का विचार होगा चुनाव लड़ने की तो हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पार्टी की मजबूती की ओर लगे हुए हैं। और राजीव गांधी मजबूत होगा पार्टी। राहुल गांधी जी जो अभी देश के कोने कोने घूम रहे हैं, जो अभी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, उस स्थिति में राहुल जी की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 25 में बहुमत से सरकार बनेगी। सीएम कांग्रेस का बनेगा? सीएम की अभी नहीं कहेंगे, सीएम को आप जनता निर्णय करेंगे। जनता निर्णय करेंगे निश्चित। नहीं, अभी पार्टी हमारा नहीं। हाँ। हम पार्टी में कितनी सीट लेंगे वो भी हमारा राहुल जी डिसीजन करेंगे। हम लोग नो हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता दिल से अपने। कभी सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा बिहार में? जब मजबूती हो जाएगी हमारा कांग्रेस तो जरूर बन सकते हैं। हाँ। अभी मजबूत स्थिति में नहीं है आप? नहीं, हम लोग तो जैसा हम अभी देख रहे हैं, सरकार है यहाँ का, नीतीश और दोनों सरकार है, राज्य है और केंद्र भी है, लेकिन जो सही होना चाहिए वह यहाँ जो है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिला। नहीं मिला। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।